नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी। और जो गांव की कहानी होती है ये सचमुच में घटित होती है, क्योंकि पहले के समय में लाइट वगैरह नहीं होता था तो भूत प्रेत वगैरह दिख जाते थे। और ऊपरवार जो हवाएं होती हैं वो आजकल भी है, बट कहीं कहीं दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डायन की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक नॉर्मल परिवार रहता था। नॉर्मल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस परिवार में सारे लोग हंसते खेलते रहते थे, एकजुट था, सब कुछ सही था, घर में सबको एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार था। लेकिन उस फैमिली की अगल बगल के लोगों से नहीं बनती थी, यानी कि पटीदार लोगों से नहीं बनती थी। जो पटीदार लोग थे वे धनी थे और ये जो फैमिली है ये गरीब फैमिली थी, तो इनको ना बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। और इस परिवार की जो मुखिया थी रागिनी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो रागिनी के ना 3 लड़के और 2 लड़कियां थी, मतलब फैमिली काफ़ी बड़ा था, 5 बच्चे थे। रागिनी हमेशा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी अपने पड़ोसियों से। अपने पति को बोलती थी कि कैसे हम लोग सही होंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग तो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते, कुछ करने ही नहीं देते, आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपने भाइयों को समझाते नहीं हैं। तो यहाँ पर रागिनी के पति बोलते हैं कि देखो, हम समझाते तो हैं, भाई को बोलते तो हैं, बट जो हमारी भाभियाँ हैं वे सुनती नहीं हैं, जाने दो, इग्नोर मारो, आगे चल के सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, तुम धैर्य रखो। फिर भी रागिनी का जो माथा था हमेशा ठनक जाता था, क्योंकि अड़ोस पड़ोस बहुत ज्यादा परेशान करते थे। एक दिन की बात है, रागिनी एक पेड़ के नीचे बैठ के सोच रही थी कि कैसे इन सारी चीजों से बाहर निकला जाए, और बहुत ही ज्यादा उदास थी। तभी वहां से एक राही गुजर रही थी। जो राही थी वो बुढ़िया थी, बहुत ही ज्यादा बुढ़िया थी, लाठी लेके गुजर रही थी। तो उसने देखा रागिनी को परेशान, तो पूछा कि बेटा क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो रागिनी रोते हुए बोली कि मेरे पड़ोसी मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अम्मा बताओ मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलूं। तो बुढ़िया वहीं पे बैठ गई और उसने बोला कि एक उपाय है जिससे तुम सही हो जाओगी, लेकिन तुमको कुर्बानी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर रागिनी बोली कि कुछ भी हो मैं कर दूंगी, बस तुम मुझे बताओ कि कैसे मैं बदला ले सकती हूँ अपने पड़ोसी से। तो बुढ़िया ने बताया कि मेरे पास ना डायन विद्या है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, तुम इसको सीख लो, जान लो, बूझ लो, और उसके बाद से तुम प्रैक्टिस करो, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। जो बुढ़िया थी उसने रागिनी के माथा में यानी दिमाग में इतनी सारी चीजें भर दी कि रागिनी मजबूर हो गई डायन विद्या सीखने के लिए। फिर बुढ़िया ने रागिनी को बोला कि देखो, मैंने तुमको पूरा का पूरा डायन विद्या सिखा दिया है, तुम एक काम करना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब तुम्हारा पूरा परिवार सोया रहेगा तब तुम प्रैक्टिस करना इसका, और तुम अपनी फेवरेट चीज को कुर्बानी में दे देना, तुम एकदम परफेक्ट, परिपूर्ण जिसको बोलते हैं, तुम डायन बन जाओगी। लेकिन तुम हमेशा एक बात का ध्यान रखना, तुमने जो प्रैक्टिस किया है वो छोटा विद्या है, बस तुम वहीं तक करना, ठीक है। उसकी आगे यानी उसके ऊपर जो ज़्यादा विद्या है वो कभी ट्राई मत करना, क्योंकि उस वाली चीज़ में ये प्रॉब्लम है कि तुम ट्राई कर दोगी तो तुमने जितने लोगों को ऐसा मारा रहा होगा ना, वे सारी आत्माएं तुम्हारे बॉडी पे आ जाएंगी और तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी, और वो सब बहुत तुम्हें प्रॉब्लम देंगी, हो सके तो तुम्हें मार भी दे। तो तुम हमेशा याद रखना कि तुमको छोटी विद्या यानी कि जितना से काम चल जाए, बस तुम्हें उतना ही विद्या यूज करना है, तुम्हें ज़्यादा विद्या यूज नहीं करना है। बुढ़िया ने ये सब कुछ बताया और फिर वो अपने रास्ते चली गई। और यहाँ पर रागिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। घर पे आई, घर पे आने के बाद से ना उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या अम्मा ने सब कुछ सही से बताया है मुझे, या अम्मा झूठ बोल रही थी, चलो प्रैक्टिस करते हैं। सुबह में रागिनी ने प्रैक्टिस किया और वह सोच में पड़ गई
कि ऐसी कौन सी फेवरेट चीज़ है जो मैं कुर्बानी में दे सकती हूँ। तो रागिनी को याद आया कि उसका बड़ा बेटा उसका फेवरेट है। फिर रागिनी ने मन बनाया कि मैं अपने बेटे को एज अ कुर्बानी दे देती हूँ, ताकि मैं विद्या सीख लूँ, फिर मेरे पड़ोसी मुझे तंग नहीं करेंगे, मेरे तो और भी सारे बच्चे हैं, तो ठीक है ना, एक बच्चा नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा सोच के रागिनी ने डायन विद्या का प्रैक्टिस किया और अपने बच्चे को कुर्बानी के तौर पर दे दिया। फिर रागिनी को महसूस हुआ कि उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई। फिर वह अपनी शक्तियों को जांच रही थी, मतलब ऐसे तिरछी नजर डाल रही थी पेड़ की तरफ, तो पेड़ सूख जा रहा था। जानवरों पर तिरछी नजर डाल रही थी तो जानवर बीमार पड़ जा रहे थे। यहाँ पर रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और अपने पड़ोसियों से बदला लेना स्टार्ट कर दिया। पड़ोसी कुछ भी बोलते थे तो उनके तरफ देख लेती थी तिरछी नजर, तो पड़ोसी बीमार पड़ जाते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गया कि जो रागिनी है वह डायन विद्या जानती है, वह डायन है, उससे बच के रहो। और यहाँ पर रागिनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पूरे गांव वाले उससे डरते थे। रागिनी के अंदर पावर आ गया था। रागिनी ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान कराया था। यहाँ पर रागिनी के पति ने रागिनी को बोला कि देखो, तुम्हारे बारे में पूरे गांव में ऐसे ऐसे अफवाह उड़ रहा है, एक काम करो, तुम घर में रहा करो। मैं यकीन करता हूँ तुम पे कि तुमने कभी भी कुछ भी नहीं सीखा होगा, तुमने ये सब नहीं किया होगा, तुमने अपने बेटे को नहीं मारा होगा, मुझे यकीन है तुम पे। तो यहाँ पर रागिनी चुप थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। धीरे धीरे रागिनी को मजा आने लगा और वह जानबूझकर भी लोगों को परेशान करना चालू कर दी। एक दिन रागिनी अपने छत पे बैठ के देख रही थी कि पड़ोसी की जो गाय है ना, बहुत ही ज़्यादा दूध दे रही है। तो रागिनी को जलन हुआ। उसने क्या किया कि गाय पर तिरछी नज़र डाली, फिर गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। और जब पड़ोसी को पता चला कि गाय दूध नहीं दे रही है तो पड़ोसी ने गाली देना स्टार्ट कर दिया कि मतलब किसने जादू टोना कर दिया कि मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, मेरी गाय बहुत अच्छी थी, बीमार पड़ गई, ऐसा है वैसा है। यहाँ पर रागिनी को बुरा लग गया कि पड़ोसी गाली क्यों दे रहा है। फिर रागिनी ने भी गाली देना स्टार्ट कर दिया। पड़ोसी में और रागिनी में बहुत ही ज़्यादा झिकझिक हुआ, गाली गलौज हुआ। इन्हीं गालियों के बीच में रागिनी ने बता दिया कि देख, तू ज़्यादा बोलेगी ना तो तेरे पूरे खानदान को मैं उजाड़ दूंगी, तू जानती नहीं है मुझे, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, ये है वे है। रागिनी भूल गई थी कि उसको बड़ी वाली विद्या यूज नहीं करनी है। यहाँ पर रागिनी ने बड़ी वाली विद्या यूज कर ली पड़ोसी के ऊपर। जो पड़ोसी थी वह तो तुरंत गिर गई और गिरने के बाद से उसने दुनिया छोड़ दिया। और रागिनी को महसूस हुआ, मतलब बाद में, कि मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अब जितनी भी आत्माएं हैं वे मेरे ऊपर आ जाएंगी। रागिनी रात में सोई और सोने के बाद से जब वह उठी तो उसने देखा कि उसका जो बॉडी है पूरा का पूरा भारी हो गया है और उसको सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि मुझे भूख लगी है, खाना दो, खाना दो। और यहाँ पर रागिनी के पति को पता चल गया था कि रागिनी डायन है, उसने डायन विद्या ली हुई है। तो रागिनी के पति अलग ही गुस्सा रहे थे रागिनी के ऊपर। और रागिनी के घर वाले भी बोल रहे थे कि हमें आप विश्वास नहीं है, माँ तुम ऐसा कर सकती हो, तुम वैसा कर सकती हो, तुमने क्यों किया, तुम्हारी वजह से पड़ोसी बीमार पड़ गया, दुनिया छोड़ दिया, हम तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम मेरी बीवी नहीं हो, ऐसा घर में कलेश होने लगा। लेकिन रागिनी ने किसी की बात नहीं सुनी। रागिनी को बस एक ही चीज़ सुनाई दे रहा था कि मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज का भूख लगा है। रागिनी के बॉडी पे ना ऐसे बहुत सारे आत्माएं आ गई थी, क्योंकि रागिनी ने बड़ी वाली विद्या यूज कर ली थी और उसको पता नहीं था कि हैंडल कैसे करते हैं। और रागिनी ने जितनी लोगों को मारा था, परेशान किया था, उनकी आत्माएं ऊपर आ गई थी। रागिनी हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, वो पागलों की तरह हरकत करने लगी, पूरा बाल वाल खोल दिया, साड़ी वाड़ी खोल के फेंक दिया, लगी भागने लगी, दौड़ने, ऐसे कान बंद कर रही थी ताकि ये आवाज़ें सुनाई ना दे। फिर भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये जो सिलसिला था ना 1 वीक तक चला। 1 वीक में जो रागिनी हेल्दी थी यूं पतली हो गई और गांव के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जितनी भी आत्माएं हैं वे आज़ाद हो गए हैं और रागिनी को ही खाना स्टार्ट कर दिए हैं, यानी कि रागिनी का ब्लड चूस रहे हैं। फिर रागिनी के पति को तरस आया रागिनी पे। उन्होंने सोचा कि हम किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाते हैं जो रागिनी से ज़्यादा जानकार हो। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तो तांत्रिक घर पे आने के बाद से बोला कि हाँ, आप सही समझ रहे हैं,
वे सारे आत्माएं ही इनको परेशान कर रहा है। फिर तांत्रिक ने जंतर वगैरह बना के दिया रागिनी को और रागिनी के पति को बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए, इनके बॉडी में ब्लड नहीं है, इनको ब्लड वगैरह चढ़वाइए। मेरे हाथ में जितना था मैंने कर दिया है, आगे का जो भी है डॉक्टर देखेगा और करेगा। फिर रागिनी को ऐसे गाड़ी में रखा गया, लेके हॉस्पिटल भागा जा रहा था, तभी अचानक से रास्ते में रागिनी ने दम तोड़ दिया और उसके बाद से रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। फिर बॉडी को ऐसे घर पे लाया गया, उसके बाद से जो क्रियाक्रम होता है वह सब कुछ हुआ। फिर रागिनी के पति ने सर पीट लिया कि मेरी वाइफ ने क्या कर डाला। वह बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर पंचायत इकट्ठा हुआ और रागिनी के पति ने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा कि मेरी वाइफ ने ये सब किया है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जीने दीजिए, हमें साइड से रहने दीजिए। फिर गांव के लोग करे तो करे क्या, उन लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी वाइफ ने किया और बाद में उसको भी सज़ा मिल गई, तुम लोग एक काम करो, बनाओ खाओ पियो शांति से रहो, सब कुछ सही है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। गांव वाले समझदार थे, वे लोग समझ गए कि इन लोगों की कोई भी गलती है नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर इसी टाइप की आपके पास कोई भी हॉरर कहानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजिए, नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी कवर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।